श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 12 नवंबर का दिन बहुत विशेष है। बुधवार की अष्टमी है और काल भैरव जयंती भी है। ऐसे में भैरव अष्टमी और बुधवार की जो अष्टमी होती है उसकी महत्वता बहुत अत्यधिक होती है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बुधवार की अष्टमी को किए जाते हैं। उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव अष्टमी की क्या महत्वता है और उनके क्या उपाय हैं जो कि प्राचीन हैं, उनकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपायों के साथ साथ प्राचीन उपायों की भी जानकारी आप तक पहुंच सके और आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। आपको बता दें, भगवान काल भैरव का प्राकट्य दिवस मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो लाभ आपको शीघ्र प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव के उग्र रूप भगवान काल भैरव का प्राकट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन काल भैरव अष्टमी या फिर काल भैरव जयंती भी इसे कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के अहंकार को दूर करने के लिए और संसार से अधर्म का नाश करने के लिए काल भैरव रूप धारण किया था। जो भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक भैरव भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, उनके जीवन से भय, रोग, शत्रु, निगेटिविटी दूर हो जाती है। इस दिन किए जाने वाले कुछ सरल उपाय जो कि प्राचीन उपाय हैं, पहले वह देख लेते हैं। इसके बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय देख लेंगे। भैरव मंदिर में आपको सरसों के तेल का एक दीपक लगाना है। अगर आपके घर के नज़दीक में काल भैरव भगवान का मंदिर है तो काल भैरव अष्टमी के दिन प्रातः स्नान करके भैरव मंदिर जाएं, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक में एक लौंग डालें और ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में आपको सुख, शांति और उन्नति देखने को मिलता है। अगला उपाय, काले कुत्ते को आपको भोजन कराना है। भैरव बाबा का वाहन है काला कुत्ता। इस दिन काले कुत्ते को रोटी पर तेल लगाकर खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शत्रु बाधा, नजर दोष और दैहिक कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर, भैरव चालीसा का पाठ करना या फिर भैरव अष्टक का पाठ करना। काल भैरव अष्टमी पर भैरव चालीसा या फिर काल भैरव अष्टक का आप पाठ करते हैं तो मनुष्य के सारे संकट दूर हो जाते हैं। यह उपाय जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। प्राचीन उपायों में चौथा उपाय है तांबे के पात्र से जल से अभिषेक करना। भैरव बाबा को तांबे के पात्र में जल भरकर दूध, शहद और इत्र सब मिलाकर जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से जीवन में जितने भी आपके अटके हुए कार्य हैं वह सभी कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं और आपको आपके जीवन में आर्थिक मजबूती देखने को मिलती है। बढ़ते हैं पांचवें विशेष उपाय की ओर, शराब के स्थान पर चढ़ाएं इत्र या शीतल पेय। कुछ स्थानों पर भैरव पूजन में शराब की प्रथा या फिर मद्यपान की प्रथा है, परंतु शास्त्रों में उसकी जगह इत्र या शीतल पेय अर्पित करने का उल्लेख मिलता है। इससे देव की कृपा आप पर बनी रहती है और पवित्रता भी कायम रहती है। बढ़ते हैं छठवें विशेष उपाय की ओर, भैरव बाबा को सिंदूर और काले तिल आपको अर्पित करना चाहिए। काले तिल और सिंदूर भैरव बाबा को बहुत प्रिय माने गए हैं। इन्हें अर्पित करने से ग्रह दोष और विशेष रूप से शनि और राहु का प्रभाव शांत हो जाता है और व्यक्ति का भाग चमक उठता है। बढ़ते हैं सातवें विशेष उपाय की ओर। काफ़ी सरल मंत्र है, ओम काल भैरवाय नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको इस दिन 108 बार रात्रि के समय शांत वातावरण में बैठकर आपको जरूर करना है। यह उपाय घर परिवार में आने वाले कष्टों को दूर करता है और व्यक्ति को अदृश्य सुरक्षा भी प्रदान करता है। बढ़ते हैं आठवें विशेष उपाय की ओर, गरीबों और साधुओं को भोजन कराएं। इस दिन किसी जरूरतमंद या फिर साधु या फिर भिखारी को भोजन कराना भैरव भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह उपाय पितृदोष और धन संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। तो आपसे बन सके तो किसी न किसी को आपको इस दिन भोजन जरूर कराना चाहिए। अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो उपाय बताए हैं वह उपाय भी आप ध्यान से सुन लीजिए, जिससे आप बुधवार की अष्टमी, मतलब 12 नवंबर को बुधवार की अष्टमी है, उस दिन आप कर सकते हैं। जिसके जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हो, बहुत बड़ी बीमारी का भय हो या फिर बड़ी बीमारी हो गई हो, एक ऐसा उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है जो कि सिर्फ और सिर्फ
गणेश अष्टमी जो कि बुधवार की अष्टमी के दिन होती है, उस दिन करने को कहा है। आपके पास यह उपाय करने का मौका 12 नवंबर 2025 को है, मतलब कल है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। कैसे करना है सरल भाषा में समझाने का आपको प्रयास करेंगे। आपको एक नई कटोरी लेना है। नई कटोरी से तात्पर्य ऐसा है कि उस कटोरी का अगर आपने उपयोग नहीं किया है तो वह नई है। नई कटोरी लेना है और उस कटोरी में आपको मूंग ले लेना है। मूंग जो पूर्ण होती है वह मूंग लेना है। एक गुड़ की टली लेना है, मतलब एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। पहले एक कटोरी लें जो कि एकदम नई हो, उसमें मूंग भर लें थोड़ी सी, एक मुट्ठी भी भरेंगे तो भी पर्याप्त है। उसमें एक गुड़ का टुकड़ा डाल दें। इसके बाद आपको इसमें 5 बेलपत्र भी रख देना है। इसके ऊपर आप 5 बेलपत्र रख सकते हैं। इसके बाद इसे आपको उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार लेना है जिसकी डॉक्टर की दवाइयाँ चल रही हैं और दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही है, बीमारी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है, एक के बाद एक दूसरी बीमारी हो रही है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार लेना है। उतारने से तात्पर्य यह है कि सर से लेकर उसके पांव तक आपको लाना है। यह एक बार कहलाएगा। ऐसा आपको 21 बार करना है। इसके बाद उसके सामने से सर से पांव तक घुमाएं। इस प्रकार से उतारने के बाद उस कटोरी को आपको अपने हाथ में रखना है और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। अगर वह व्यक्ति स्वयं के लिए कर रहा है तो किसी और से उतरवा ले और उतरवाने के बाद वह स्वयं का नाम और गोत्र बोले। उसके बाद गणेश भगवान से रोग मुक्ति की प्रार्थना करे। गणेश भगवान के मंदिर में जाकर या फिर भोलेनाथ के मंदिर में भी गणेश भगवान की प्रतिमा होती है, वहाँ पर जाकर गणेश भगवान के सीधे हाथ की ओर उस कटोरी को रख दे। गणेश भगवान का जो सीधा हाथ होगा उस ओर रखना है, आपके सीधे हाथ की ओर नहीं। गणेश भगवान के सीधे हाथ की ओर उस कटोरी को रख कर आ जाना है। बस इतना ही करना है। अगर रोगी व्यक्ति स्वयं के लिए करने जा रहा है तो वह कटोरी को अपने हाथ में लेगा और वह अपना नाम और गोत्र बोलेगा। वो नहीं कर पा रहा है तो उसके घर का कोई सदस्य भी उसके निमित्त यह उपाय कर सकता है। उसके ऊपर से उतार कर उस व्यक्ति का जो रोग बीमारी से ग्रसित है उसका नाम और गोत्र बोलते हुए उसे वह मंदिर में जाकर गणेश भगवान के सीधे हाथ की ओर अर्पित कर सकता है। इस प्रकार से आप यह उपाय कर सकते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया सिर्फ और सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला सरल और आसान उपाय है। आसान भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं, पर अगर अभी भी इस उपाय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव फिर या फिर जय गणेश या फिर काल भैरव भगवान के प्रति जो भी आप लिखना चाहें वह जरूर लिखें। हम आपके सभी कमेंटों को जरूर पढ़ेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।